ओके सर, अपने बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस के थर्ड क्लास के अंदर, राइट? आप लोग एक बात समझना, कुछ क्वेश्चंस आया था और इंटरेस्टिंगली इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं ना फ्रॉम द पीपल दैट प्रैक्टिस्ड, ठीक है, वो एक कॉमन कैटेगरी का है विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। आप लोग को बता ही दिया था मैं लास्ट डे कि ये जो 116 117 में सम्स है वो मेरे को करवाना है। इट्स जस्ट दैट आई एम वेटिंग कि पहले आप लोग क्या है अपने तरफ से प्रैक्टिस करें एंड देन यू थ्रो द डाउट्स। जो कॉमन डाउट्स आया विच आई वाज राइटली एक्सपेक्टिंग इज सर वो एटलीस्ट कि इसको इंक्लूड करे या कभी किसी को इंक्लूड नहीं करे, एटलीस्ट या एटमोस्ट वैसा सम्स में दिक्कत हो रहा है। सो कीपिंग इन लाइन दैट अपने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या वैसा सम्स बहुत टफ है सर इसलिए दिक्कत हो रहा है? नहीं, बहुत आसान है। बस आप लोग को वो अप्रोच याद नहीं आ रहा है कि यार ऐसे करना है, वरना सम्स एकदम फ्लो करने लगेगा। जैसे मैं शुरू कर रहा हूं पेज 117 पेज 117 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। पेज 117 क्वेश्चन नंबर 7, काइंडली ध्यान दे दोस्तों आप लोग। हाँ जी सर, बताएं आप। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चोजन फॉर अ कंपटीशन। मतलब साहब एक बात तो क्लियर है, 10 लोग चूज होके जाएंगे। अगर मान लीजिए कि सब कुछ बंद कर दें, एक बार के लिए अपने अज्यूम कर लेते हैं, एक बार के लिए अपने अज्यूम कर लेते हैं कि नथिंग इज टेकिंग प्लेस, मतलब कोई रिजर्वेशन, कोई नाटक, कोई नखरा, किच्छु नहीं है। तो अपने लोग बोलेंगे कि भाई 22 जन अवेलेबल और 10 को सिलेक्ट करना है, 22 C 10, सिंपल। लेकिन क्वेश्चन का नाटक है, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चोजन फॉर अ कंपटीशन एटलीस्ट इंक्लूडिंग 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बताओ, मतलब देखो टीम कितने का बनेगा? देखो 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 देखो, मैं कैसे सोचता हूं यहां पर ध्यान देना। चाहे तो स्टेटमेंट भी लिखा सकते हैं, पर द बेस्ट थिंग इज टू राइट डाउन योर माइंड। मैं कैसे सोच रहा हूं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं कि टीम में 10 लोग चाहिए और कम से कम क्या लिखा हुआ हमारे को, कम से कम जो है 4 लड़के और 4 लड़कियां होनी चाहिए टीम में, है ना? जी सर बिल्कुल। एटलीस्ट एटलीस्ट मैन वुमेन लिखा कि बॉयज गर्ल लिखा? बॉयज गर्ल्स। तो एटलीस्ट 4 बॉयज और एटलीस्ट 4 गर्ल्स, सीधी बात, नो बकवास। आगे क्या बोल रहा है ये लोग? आगे ये लोग बोलता कि कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ, आगे ये लोग बोलता कि द 2 गर्ल्स हु वॉन द प्राइजेस लास्ट ईयर। बोले देखो यहां पर भी झमेला नहीं खत्म हुआ। बोल रहे 2 लड़कियां जो लास्ट टाइम जीती थी, हु वॉन प्राइजेस लास्ट ईयर, शुड बी इंक्लूडेड। लॉजिक है भाई, उनको तो इंक्लूड करना बनता है, तो वो लोग लास्ट टाइम जीती थी। ठीक है सर। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा एक चीज, जो टीम है आपको 10 जन का बनाना और आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 12 बॉयज और 10 गर्ल्स। अग्रीड? जी सर बिल्कुल। अवेलेबल अवेलेबल 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। पहले एक बार सरल तरीके से बात करते हैं और सोचते हैं एक चीज, 10 गर्ल्स में से 10 गर्ल्स में से तो 2 पक्का सिलेक्ट है। 2 गर्ल्स में तो 2 जन पक्का सिलेक्टेड है। तो गर्ल्स में तो 2 के बारे में अपन को सोचना ही नहीं है। रियल लाइफ में गर्ल्स के बारे में अपने को कितने का सोचना है? 8 गर्ल्स। करेक्ट भाई, 2 जन तो पक्का सिलेक्टेड है ना, तो फिर उनके बारे में तो तुम कितना तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं वो पूछोगे नहीं ना। वो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, वो लोग मुंबई जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो अब पॉइंट है कि बाकी का क्या, अब पॉइंट है कि बाकी का क्या। तो साहब आप लोग देखो, अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो है 6 लड़कों को कंपटीशन में लेकर जाएंगे कि आओ नालायक को कंपटीशन खेलता है, तो लड़के कितने अवेलेबल? 12। केस वन आप लोग देखो, केस 1 12C6, 6 लड़के जा रहे हैं। और देखो 2 लड़कियां तो पक्का जा रही है वो, और 2 लड़कियां जा रही है 8C2। 8 में से कोई 2 चूज करोगे? हेलो कम ऑन सर, सर आप तो गलत किए, लड़कियां तो सिर्फ 2 ही जा रही है। अरे नहीं, वो 2 पक्का जा रही है, इसीलिए उनके बारे में हम लोग प्लान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पक्का है कि जाएंगे, इस 8 में इंक्लूडेड है, मतलब इस 8 में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, कोई और 2 है, कोई और 2 है। ठीक है। केस नंबर 2, क्या क्वेश्चन हमें ये बोला था क्या कि सिर्फ 4 लड़के या सिर्फ 4 लड़कियां? नहीं, क्या बोला था? एट लीस्ट। जब क्वेश्चन बोलता है हमारे को एटलीस्ट, कम ऑन हेलो गाइस, जब क्वेश्चन हमारे को बोलता है कि एटलीस्ट, तो इसका मतलब हमारे को एक बात और क्रिस्टल क्लियर है, वो ये कि कम से कम
कम से कम मतलब कि हम लोग और लड़के एक कम कर सकते हैं। जब हम लोग 5 लड़के भेज रहे हैं तो भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जनाब। लड़कियां हम लोग और 3 भेजेंगे, और मेरा टोन समझ रहे हैं, और 3 का मतलब क्या है, 2 तो पक्का जा रही है ना। गाइस आगे सुनिए आप लोग बात को। केस नंबर 3 आप लोग सुनो, सबको सुनो केस नंबर 3। अब इसमें क्या हो रहा है केस नंबर 3 में, कि आप लोगों के पास, अब आप लोग बोल रहे हो कि लड़के 4 ही लेकर जाएंगे, लड़के 4 ही लेकर जाएंगे। दो लड़कियां पहले से जा रही है और 4 लड़कियां, बिकॉज 10 लोग हैं तो अपने लोग 4, तो यानी कि 8C एक से बढ़ जाएगा। अब इस जगह पे आप लोग देखो कि 10 जन का टीम हर बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेटिस्फाइंग द मिनिमम कंडीशन। देखो भाई साहब, आयुष यहां पे देख 6 जन है, 6 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 8, और 2 पक्का सिलेक्ट हो गई, वो लोग पहले ही मुंबई चली गई, 10। दूसरा केस में 5 यहां पे, 3 यहां पे, 8, 2 पहले ही मुंबई में है, 10। 4 यहां पे, 4 यहां पे, 8, 2 पहले से ही मुंबई में। और इन तीनों केसेस में मैंने इस बात का ध्यान रखा कि कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां तो है ही, तो मतलब मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाई किए। आप लोग को मैंने बताया था, याद कीजिए, फर्स्ट क्लास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 2 चीजें बताई थी, फंडामेंटल परम्यूटेशन का फर्स्ट क्लास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। जब 2 चीजें, कम ऑन गाइज, जब 2 चीजें एक साथ होंगी, हेलो गाइज, जब 2 चीजें एक साथ होंगी तो बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये होगा या ये होगा, जब ऑप्शंस होते हैं तो क्या होता है, प्लस। तो इसका मतलब मैंने यहां पे इंटू क्यों रखा, इंटू इसलिए रखा कि अगर 6 लड़के यहां से सिलेक्ट होते हैं 12 में से, तो साथ साथ में, टोन सुनो मेरा, तो साथ साथ में ये बात तय है कि 2 लड़कियां यहां से सिलेक्ट होंगी आउट ऑफ 8। या फिर, टोन सुनो, टोन सुनो, या फिर अगर 5 लड़के 12 में से आप सिलेक्ट करते हो तो लड़कियों में से आप 3 सिलेक्ट करोगे आउट ऑफ 8। अगर आप बॉयज में से 4 सिलेक्ट करते हो आउट ऑफ 12, तो यह बात तय है कि साथ साथ में आप 4 गर्ल्स सिलेक्ट करोगे आउट ऑफ 8। तो इसका मतलब जब आप लोग इंडिविजुअल केसेस को सॉल्व कर रहे हो तो बीच में मल्टीप्लाई लगा रहे हो, क्योंकि अगर केस 1 हो रहा है तो पूरा केस 1 होगा, लेकिन क्या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, यानी कि बीच में क्या होगा, प्लस होगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब सर आप सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है, सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को। केस 1 आप लोग देखिए गाइस, क्या है, 12 से 6 है, मतलब आप लोग क्या बोलोगे, 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो गया केस 1। इंटू 8C2 बोले तो 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 2 बोले तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, केस 1। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग केस 1, केस 2, केस 3, जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, एकदम टाइमली आए थे, वो लोग बताएं कि केस 1, केस 2, केस 3 जो सम को हम लोगों ने प्रिपेयर किया वो क्रिस्टल क्लियर है क्या गाइस, यू और नो, कम ऑन प्लीज। हाँ जी साहब, क्योंकि कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, साथ साथ हो रहा है तो आप लोग इंटू मारोगे। अगर, अगर क्वेश्चन है अगर, अगर ये होगा या ये होगा, तो आप बीच में क्या मारोगे, एडिशन मॉडल मारोगे। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आगे बोलिए सर, अब आप चलिए, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सॉल्विंग कर रहे थे तो केस 1 को सॉल्व कर लीजिए गाइस। 12 फैक्टोरियल है तो आप लोग को मालूम है कैसे होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल को भी मैं तोड़ देता हूं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही होता है साहब। अब 6 फैक्टोरियल उड़ाने का मौका मिला, उड़ाएंगे, उड़ गया, उड़ गया, खत्म हो गया। आगे देखिए सर, अब आप काटाकुटी करेंगे जब तक है जान। 6 5 4 3 2, 6 फैक्टोरियल है तो यार इसको तोड़ दो ना, ये तो आप लोग भी कर सकते हो, मतलब इतना स्टेप जम तो आप लोग भी करोगे एग्जाम में। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। मैं कैसे सोच रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 6 2 12 होता है, तो भैया ये 6 और ये 2 12 हो गया, इसके साथ ये काट दो, अग्रीड। सेम तरीके से आप लोग देखो, यहां पर जो है और कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। 4 है यहाँ पे, 4 और 8 कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 2 4 और 8 कटता हुआ दिखा रहा तो काट दिया। अच्छा सर और कुछ, हाँ कट रहा है, 5 और 2 यहां पर भी कट रहा है ना, बिल्कुल सर जी कट रहा है। यहां पर आपके पास 3 बचा और यहां पर आपके पास 2 बचा, तो 2 4 यहां पर भी कट रहा है,
हाँ बिल्कुल, और 3 भी कट रहा है 9 के साथ सर, काट लीजिए। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में क्या ही खेलूं आप लोगों के साथ, मल्टीप्लीकेशन करना सबको आता है। फिर वो मल्टीप्लाई कीजिए और उतना वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो केवल केस नंबर 1 के अंदर। सर जी केस नंबर 2 को निपटाइए साथ साथ में। अब आप लोग केस नंबर 2 को देखिए निपटते हुए। 12c5 है, तो भाई साहब अगर 12c5 है इसका मतलब क्या है, 12 फैक्टोरियल 5 है, तो भाई 7 फैक्टोरियल इंटू, बिल्कुल सही जवाब, इनटू आप लोग देखिए 8c3 है। अरे जनाब अगर 8c3 है तो आप लोग क्या करोगे, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 अलग अलग वेज को सॉल्व कर लो, टोटल नंबर ऑफ वेज ऐड करके निकाल लो, इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज, और केस नंबर 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज। ऐसा क्या आप लोग एग्जाम में कर देंगे जैसा मैं अभी लिखा हूं, नहीं, आपको पूरा सॉल्व करने का। द आइडिया इज टू एक्सप्रेस माई इमोशन, तो वो मैंने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। गाइस सभी को चैट में क्लियर है तो फटाफट बताएं। कोई अगर बोलता है कि सर हमसे सॉल्व नहीं होगा तो बताइए किससे सॉल्व नहीं होगा, चैट में फटाफट मेरे को बताइए कौन खुद नहीं सॉल्व कर पाएगा, मैं उनका हेल्प करूंगा। गाइस फटाफट बता दीजिए जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं उनका हेल्प कर दूंगा, आप लोग जानते हो। हाँ 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 लिखिए, आप एक बार लिखिए ना, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अच्छा हुआ कोई भी नहीं लिखा कि सर हमको नहीं समझ में आएगा, मैं हेल्प ग्रुप से हटा के करता हूं, तो इस वजह से बच गए आप लोग। अभी आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। अब ध्यान रखिएगा गाइस, अपने लोग का ये हो गया क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन से मैं याद बता दे रहा हूं कि वही सेम एटलीस्ट के हवाले से आया था, तो पहले मैं वो सब करता हूं एंड देन आई विल कम बैक टू दोस क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था ये वाला, बहुत फेमस क्वेश्चन है, टीचर्स फेवरेट, मतलब एग्जाम में अगर टीचर लोग को देना है तो ये क्वेश्चन, अगर मेरे से पूछो कि सर आप कौन सा देते, तो क्वेश्चन नंबर 14 देता मैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, जब मैं बोल देता हूं टीचर्स फेवरेट, तो काफी लोग आप में से क्या है सुपर लेजेंडरी है, आप लोग सिर्फ वही सम करके चले जाते हैं। ऐसा मत करना, इतना भरोसा मत करो मेरे पे, भरोसा हाँ करो, इतना मत करो मेरे पे, मैं खुद बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। एक एक टू सम करके जा रहे हैं आप लोग, ऐसा मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 है ना, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आइए उस किताब में लिखा है क्वेश्चन, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। ओ भाई साहब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर तब होता है जब कम से कम 3, कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक साथ, 3 से ज्यादा पॉइंट्स मिलकर अपने थ्रू एक लाइन बनाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स मिलकर अपने थ्रू एक सिंगल लाइन बनाते हैं। डू यू अग्री एवरीबडी, हाँ सर अग्रीड। सर अब बात को आगे करिए, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ व्हिच 4 आर कोलिनियर, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। वाओ, देखो क्या है क्वेश्चन, जो है ना बहुत भयानक बॉम्ब रखा है आपके लिए, आप लोग रियलाइज भी नहीं किए हो, और कोई ना कोई फटेगा पक्का। क्या है समझिए, एक लाइन बनाने के लिए भाई जिंदगी में कितना पॉइंट्स चाहिए, ये बोल रहा है 3, ये 2 पॉइंट से एक लाइन नहीं बना पाएगा। 2 बूंद जिंदगी के सुने हो, तो वही 2 पॉइंट जिंदगी के, यहां पर भी वही है। पॉइंट ये है गाइस कि 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए कम से कम। मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि तुम खुला सांड हो, बताओ कितना लाइन बनेगा, अगर तुमको 10 पॉइंट दे दे तो मैं बिना शर्माए बोलूंगा 10c2, टोटल पॉइंट्स इक्वल्स टू 10। टू फॉर्म अ लाइन कितने चाहिए, तो अगर बिना शर्माए लिखे, अगर हम लोग लिखे बिना शर्माए, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू 10c2, बिना शर्माए, शर्म बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इसमें 10c2 में एक प्रॉब्लम हम लोग कर दिए क्रिएट, इस 10c2 के अंदर वो 4 कोलिनियर पॉइंट्स, इस 10 के अंदर वो 4 कोलिनियर पॉइंट भी घुसा हुआ है, मतलब इस 10c2 के अंदर दोस्तों 4c2 भी घुसा हुआ है, इस 10c2 के अंदर 4c2 भी घुसा हुआ है। मतलब वो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग चिल्ला चिल्ला के दुनिया में गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि टोटल में 4 पॉइंट्स मिलाकर
जो है 4C2 लाइंस बना सकते हैं, वो चार जो कोलिनियर है, वो चार जो, मतलब हम लोग दुनिया में क्या बोल रहे हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल उड़ गया 2, मतलब हम लोग दुनिया को बोल रहे हैं कि 6 लाइन बन सकते हैं उस 4 पॉइंट्स को यूज करके। क्या बोल रहे हैं हम लोग, 6 लाइन बन रहे हैं उस 4 पॉइंट को। भाई साहब 4 पॉइंट को जो कोलिनियर है उसको यूज करके 6 लाइन बन सकता है क्या? देख लीजिए, देख लीजिए। हम लोग बोल रहे हैं जब हम लोग 10C2 लिखते हैं तो हम लोग 4C2 भी इंक्लूड किए हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि इस 4 पॉइंट को यूज करके 6 लाइन बन जाएगा। आओ बनाओ, चारों कोलिनियर है, चारों कोलिनियर है। अरे भाई कोलिनियर पॉइंट्स है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, और हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें 6 लाइंस बन सकता है इससे। आइए बनाइए, कैसे बनेगा देखिए। तो स्वराज जो है ना, स्वराज जो है उसमें जीन्स है आइंस्टाइन का दोस्तों। तो स्वराज हमें क्या बता रहा है कि सर ये एक लाइन हो गया और इसके ऊपर ही बार बार काटिए। एग्जैक्टली एग्जामिनर भी यही करेगा, आपके आंसर में बार बार काटेगा। आप लोग समझिए, स्वराज बोल रहा है इसी पे बार बार काटिए सर, एग्जैक्टली एग्जामिनर वही करेगा, बार बार काटेगा। तो मतलब सब कोई चैट में बताएंगे, आप लोग सब तो इंटेलिजेंट, चैट वाले सब बताइए कि 4 पॉइंट को मिला के कितना लाइन बन सकता है। अगर ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, कितना लाइन बन सकता है? कम ऑन गाइस, चैट में बताइए फटाफट। एक, एग्जैक्टली सब बोल रहे हैं एक लाइन, लेकिन हम लोग दुनिया भर में क्या बोलते फिर रहे हैं? जब हम लोग 10C2 लिख रहे हैं तो हम लोग दुनिया भर में तो चिल्ला रहे हैं 4C2 4C2 4C2, रियल लाइफ में एक ही लाइन बनेगा उससे। तो मतलब हमारा धर्म क्या बनता है कि हम लोग क्या करें, 20C2 में से 4C2 को हटाएं। लेकिन सिर्फ इतना ही करने से चलेगा क्या? नहीं, ये 4C2 लाइन बोलेगा, हम लोग का कोई इज्जत है कि नहीं है? हम लोग क्या एक भी लाइन नहीं बनाएंगे? एक तो बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, प्लस। तो अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोग को लगेगा कि यार सर आप तो इतना कुछ महान बता नहीं दिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोग पहले नहीं करते तो कर भी नहीं पाते मैक्सिमम लोग। ये सब है इस क्वेश्चन का खेल, ये सब है इस क्वेश्चन का खेला। सो गाइस द आंसर इज इसमें। अब आप एग्जामिनर को बताओ, ऐसे एग्जामिनर को लिख के आ गए टोटल पॉइंट्स 10 टू फॉर्म लाइन 2 नंबर ऑफ लाइंस 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। एग्जामिनर बोलेगा क्यों चाहिए, एग्जामिनर तो ये बोलेगा ये क्या हो रहा है भाई साहब। तो एग्जामिनर को बोलिए कि द 4 कोलिनियर पॉइंट्स कैन फॉर्म ओनली one line, hence अब एग्जामिनर खुश, ये लाइन का वो वेट कर रहा है। अगर आपने ये लिख दिया कि 4 कोलिनियर पॉइंट्स कैन फॉर्म वन लाइन, उसको मजा आ जाएगा, वो फुल मार्क्स देगा। गाइस एम आई क्रिस्टल क्लियर? किसको चाहिए कि मैं ये सॉल्व करूं, फटाफट बताइए आप लोग। कर देते हैं। +1 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 2। बग हम ये क्यों लिखे, छोड़ो। +1 4 4 उड़ गया खत्म, 8 फैक्टोरियल उड़ गया खत्म, 5 वाह 5 9 45 45 माइनस 6 यानी कि जो भी होगा 39 + 1 यानी कि 40। देख लीजिए तो टोटल में कितने लाइंस बन सकते हैं, 40 लाइंस। अब आप लोग एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो ये सब कहां यूज होता है। इन जनरल तो छोड़ दो, गेम्स वेम्स में तो यूज होता ही है, पर आप लोग पढ़ते हो ना कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, कॉन्स्टिलेशंस में कितना लाइंस होता है, ये होता है, ये सब इसी से निकलता है। आप लोग अभी क्या किए, आपको खाली इंफॉर्मेशन सामने वाला दिया कि आपके पास 10 पॉइंट है जिसमें से 4 कोलिनियर है। आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं हम लोग मैथ्स का सम कर रहे हैं, उठेंगे जिंदगी में एक दिन काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मैथ्स। नहीं, आप लोग सोचो कितना अमेजिंग चीज आप लोग किए। आपको कोई बोल रहा है कि 10 पॉइंट दिया है, 4 कोलिनियर है, आप निकाल के दिखा दिए कि उसमें से कितना लाइंस बन सकता है। अगर आप लोग अगर एक बार ये सोचोगे तो मजा आ जाएगा कि यार ये तो अमेजिंग चीज है, और इस वजह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आगे भी काम आता है। गाइस ये वाला क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है? खुशी सबसे पहले आपका क्वेश्चन था आई बिलीव, तो खुशी आप कंफर्म करें आपको ये क्लियर है नहीं क्लियर है, फटाफट क्लियर करें।
हाँ सर जी क्लियर है। एक मिनट दीजिए दोस्तों, एक सेकेंड स्वराज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। होल्ड ऑन गाइस। हाँ स्वराज का एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस, सो लेट्स लिसन अप एंड देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चैट देख लेता हूँ एक बार, किसी का कोई क्वेश्चन आया हो और मैंने इग्नोर कर दिया हो तो। ठीक है, हाँ भाई स्वराज बोल। नहीं 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 नहीं, नहीं। प्लेन का मतलब यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस का बात हो रहा है। प्लेन जो है यहाँ पर वो एक फ्लैट सरफेस है, जैसे ये डेस्क है। अरे ये प्लेन, हाँ। तो दोस्तों हमारे बीच एक दोस्त मौजूद है जो बता रहा है कि वो ये सम को कोशिश कर रहा था करने का प्लेन को एरोप्लेन समझ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 15 15 15 वेयर आर यू, ये रहा। चलो मिल गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन। पहला है 15 में अ हेक्सागन, और नंबर 2 अ पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। तो भाई साहब बात बड़ा सिंपल है, बात बड़ा सिंपल है। मैं सिर्फ एक ठो करवाने वाला हूं आप लोग को। हेक्सागन मतलब कितना साइड होता है, हेक्सागन के अंदर 6 साइड होता है। कितना? 6। बचपन में टीचर बताई थी, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, सेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नैनागन में 9, डेकागन में 10। उसके बाद हम लोग पढ़े ही नहीं आगे, और काम भी नहीं है उसके आगे का, खाली बताने के लिए बता दिए, ठीक है ना। उससे 10 से ज्यादा अगर दिया ना तो आपको बताएगा कि कितना साइड है। 10 से ज्यादा दिया तो आपको बताएगा कितना साइड है। खैर पॉइंट पर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। ये क्वेश्चन क्यों अमेजिंग है आपको भी समझ में आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन। एक हेक्सागन के अंदर कितना डायगोनल बन सकता है, सुनिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस, हेक्सागन में वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस मतलब डॉट्स, वर्टिसेस मतलब डॉट्स। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अरे सर सीधी सी बात है ना, आप लोग देखो, अगर एक हेक्सागन बना दिखाएं आपको, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप एक हेक्सागन को देखे गए तो आप लोग यहां पर देखोगे कि सर हमारे पास 6 पॉइंट्स मौजूद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात करते हैं आप। अभी पॉइंट समझना आप लोग। आपसे क्या पूछा गया कि ये नहीं जानना है कि कितना वर्टिसेस है। क्वेश्चन बोला कि एक बात बता कि कितना डायगोनल्स है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्वेश्चन स्मार्ट, क्वेश्चन इज स्मार्ट। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कितना वर्टिस है या कितना साइड्स है, नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितना डायगोनल्स है। मैं बोला भाई एक बात बताना, डायगोनल जो बनेगा वो वर्टिसेस को ज्वाइन करके ही तो बनता है। डायगोनल जो बनेगा वो वर्टिसेस को ज्वाइन करके ही बनता है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 6। डायगोनल क्या? एक स्ट्रेट लाइन है, तो कितना वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक डायगोनल बनेगा? 2। कितना वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक डायगोनल बनेगा? 2। अग्रीड? एवरीबॉडी अग्रीड? अरे भाई साहब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल बन जाएगा ना। हाँ सर, तो इसका मतलब, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इसका मतलब जो नंबर ऑफ लाइंस आप बना सकते हो, हेलो मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ लाइंस जो आप बना सकते हो वो कितना है? टोटल में 6 पॉइंट्स अवेलेबल है। ये वही बात है कि आपको लाइंस कितना बनाना है वो पूछ रहा है, जिसमें आपके पास 6 पॉइंट्स है और उसमें आपका हर 2 पॉइंट एक लाइन बनाने को काम आता है, करेक्ट। लेकिन इसमें एक फैलेसी है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप लोग समझना। जब आप ये 6C2 बोल रहे हो जोर जोर से चिल्ला के, गाइस समझने वाला बात है, तो इस 6C2 अंदर के अंदर क्या वो केसेस कवर्ड नहीं है जहां पे 2 पॉइंट्स मिलाकर एक डायगोनल नहीं एक साइड ऑफ द हेक्सागन बन रहा है? जैसे ये वाला साइड, या ये वाला साइड, या ये वाला साइड। हाँ ना बोलो रे, एवरीबॉडी इन द चैट, डू यू अग्री गाइस? क्या बोल रहा हूं कि जब वो 6C2 है तो 6C2 के अंदर में वो वाला केस भी तो इंक्लूडेड है जहां पे 2 पॉइंट्स मिल तो रहे हैं, लाइन बन तो रहा है, बट दैट्स नॉट अ डायगोनल, इट्स रादर अ साइड। सर मैंने कहा क्या क्या? सर एक तरीका है। क्या तरीका है? सर सिंपल सा तरीका है ना सर,
कि आपको तो प्रॉब्लम है ना इसी चीज से, तो आप एक काम करो ना 6C2 लिखो और इसके अंदर जितना साइड होता है उसको निपटा दो। प्रॉब्लम कितना साइड से है, 6 साइड काउंट हो रहा है, लिख दे 6C2 -6 कर दे, हो गया खत्म। ओ सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ कैसे करेंगे, बस वो तो सिंपल है फिर, 6 फैक्टोरियल बाई 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल -6 6 इंटू 5 30 हो गया, मतलब 4 फैक्टोरियल उड़ गया। अब छोड़ो, तुम लोग पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे। बोलेगा कि सर क्या सब कर रहे हैं क्लास में, मालूम है। देखो 4 फैक्टोरियल है और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो ये साथ में निपटा, ये साथ में निपटा, है ना, और फिर 2 3 3 5 15 15 - 6 यानी कि आंसर इज 9। ये बोल सर तब तो ये बहुत आसान है, तब तो वो पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड में हम लोग 16 साइड में हमको पता है क्या करना। मैं पूछा क्या सर पॉलीगॉन 16 साइड्स का है, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनता है, तो 16C2 माइनस क्या करेंगे 16, क्योंकि 16 साइड्स है, खत्म, गेम ओवर। गाइस सभी को क्रिस्टल क्लियर है, 15 निपटा दिए आप लोग का, फटाफट बताइए ना। नहीं चैट का देख कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब वो होगा तो भी साइड को ज्वाइन करेगा, वो पॉइंट पे डायगोनल मतलब अरे भाई तो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो साइड नहीं। ये देखो कुछ भी ये ये मतलब ये सब के सब जो है आपके कहीं ना कहीं से डायगोनल है, अंडरस्टूड। ये कहीं ना कहीं जो है ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो है सब के सब कहीं ना कहीं डायगोनल, और गिनते रहिए बैठ के। काफी लोग ऐसे भी होना रहे जो बैठ के ऐसे लाइन बनाते हैं डायगोनल। ऐसे सॉल्व कर लेंगे ना, नहीं ऐसा मत कीजिए, 16 साइड में परेशान हो गए, 16 साइड में फंसेंगे, करते रहिए, खाली एक ही क्वेश्चन एग्जाम में होगा, उसमें भी फुल मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा भरोसा नहीं है। अरे मान ली क्या बोल रहा है एक जन हमारे यहाँ पे क्लास में दोस्तों कि सर सारा लाल लाल लाइन हम ज्वाइन करेगा डायगोनल्स का और हम गिनती करके बता देगा। ये वही बात है कि रेस्टोरेंट खाना खाने का अपना प्याज लेके, वो सब हरकत तो आप करेंगे नहीं। तो द पॉइंट इज कि ऐसा ना करें, जो तरीका है उसको रिस्पेक्ट करें। एग्जामिनर भी हंसेगा पहले आपका आंसर पे और फिर जीरो बैठाएगा, तो उतना बेइज्जती नहीं करना है अपने को कभी भी एग्जाम में जीरो ले लेना है, पर बेइज्जती नहीं करवाना है। एग्जामिनर यहाँ पे हंसेगा और फिर जीरो डालेगा जब गिनेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स करके स्टूडेंट किया ऐसा। आगे सुनिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, जहां पे एग्जामिनेशन का कुछ बातचीत हो रहा है। लेट्स सी क्या बातचीत हो रहा है। एक एग्जामिनेशन है जिसमें एक स्टूडेंट को आंसर देना है 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। क्या बात है, क्वेश्चन 1 and 2 आर हाउएवर कंपल्सरी। ओ माय गॉड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस। क्या क्वेश्चन है, मजाक है क्या हुआ, बोलो। देखो 5 क्वेश्चन में से कितना करने का, 4, 5 में से 4 करने का, और 1 और 2 करने का ही करने का। तो भाई तेरे पास ऑप्शंस कितने का है, देखना, देख समझ, तेरे पास 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 तो तुम करेगा, तो तेरे पास ऑप्शन कितना है, 3 अवेलेबल है। तेरे पास डिसीजन लेने का कितना से रिलेटेड पावर है, तेरे को तो करना और 2 ही है, डिसीजन तो करना 2 ही है। तो बस, तो नंबर ऑफ वेज में जिसमें स्टूडेंट ये चूज कर सकता है वो है 3C2, यानी कि 3 फैक्टोरियल बाई 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6/2 यानी कि 3 इक्वल्स टू 3 वेज, तो मतलब 3 वेज में कर सकता है। अरे भाई इसमें क्या सोचने का, आंसर ऐसे भी 3 वे आता, तेरे पास 3 ऑप्शन है, तेरे पास 3 क्वेश्चन है। पहला केस कि एक तो छोड़ा, दूसरा केस दूसरा वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, तीसरा वाला तीसरा छोड़ दिया, खत्म। यही करना है 3 वेज, ठीक है ना, 3 वेज। क्योंकि मान लो कि यही सेम क्वेश्चन दे दिया, सेम क्रिटिकल केस दे दिया, अब बोल दिया एग्जाम में 10 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, एमसीक्यू एग्जाम में 50 क्वेश्चन है ना, 10 तेरे को करना है, बाकी 40 में से कोई भी 30 कर अब काउंट, समझ रहा है। तो पॉइंट यही है कि अपने लोग ये समझना पड़ेगा। गाइस सभी को क्रिस्टल क्लियर है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन से रिलेटेड जहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है, कम ऑन एवरीवन फटाफट बताएं। मेरा तो क्या है ना कि मैं 10th तक तो जो है मैथ्स में मेरा गाइस क्या हुआ था,
10 में मेरे को लाल दाग मिल गया था, रेड 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 से मेरा नंबर लिखा गया था मेरे रिजल्ट में 34 या 44 कुछ। उस समय हम लोग का 50 पास मार्क्स होता था, तो मेरा क्लास 10 में जो है मैथ्स में 44 आया था रेड मार्क्स, ठीक है ना। 10 के बाद 11 12 में मैं बोला यार एटीट्यूड लाना पड़ेगा लाइफ में, प्रैक्टिस करेंगे, खूब भयानक जोरदार प्रैक्टिस किया मैं, और सच में मेहनत किया मैं मैथ्स में। तो क्वेश्चन ऐसा था, मतलब एग्जाम में फिर आया कि 8 क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग को बोला गया था 8 में से डू एनी 5 अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा एग्जाम में, पेपर आया है और बोला है कि देयर आर 8 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 5। मेरा तो एटीट्यूड आ गया था उस समय, मैं 8 कर दिया और बोला चेक एनी 5। तो एग्जाम में गए, हाँ ये नहीं लिखा था, पर एग्जाम में रेला ऐसा होना चाहिए कि अपने सीधा ये लिख दे चेक एनी 5, तुम सब में फुल देगा। समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 12 हो गया, ये हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था क्या? नहीं, ट्राइंगल्स का है ना, ट्राइंगल वाला नहीं किए थे अपने लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 करिए आप लोग, फटाफट 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 क्वेश्चन 16 कीजिए। और नहीं तो क्या भाई, एटीट्यूड रहना चाहिए लाइफ में, और नहीं तो क्या। अब चल, अब कर, सम कर। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, एवरीबॉडी कम ऑन, फटाफट अटैक करें आप लोग। फटाफट करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल्स एक्सक्यूज मी, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी obtained by joining 12 points, 5 of which are collinear। ओ भाई साहब, कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू ट्राइंगल बन सकता है क्या? कोलिनियर पॉइंट के थ्रू सिर्फ क्या बन सकता है? लाइन, और वो भी कितना? बिल्कुल सही, एक। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले अनकंडीशनल बात लिखते हैं, तो मतलब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू क्या होगा? पहले तो अपने लोग सोचेंगे 12C3, पहले सोचेंगे 12C3, लेकिन इसमें से अपने लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि देख भाई ये 12C3 के अंदर तो वो वाला केस भी है ना जहां पे 5 पॉइंट्स इंक्लूडेड है, पर उस 5 पॉइंट्स को यूज करके एक भी ट्राइंगल बन सकता है क्या? एक भी नहीं बनेगा। तो -5C3, अंडरस्टूड ना? क्योंकि वो 5 पॉइंट से एक लाइन ही बन सकता है केवल दुनिया में, खत्म। फिर अपना सॉल्व करो बैठ के, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए और बताइए कितना आया। कुछ लोगों का आंसर आ गया यहाँ पर, जिनका नहीं आ रहा है अभी आप लोग का, फटाफट दीजिए आप लोग आंसर, फटाफट फटाफट फटाफट, डोंट हैव दी होल डे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। गाइस सॉल्व करिए फटाफट, आई नीड एवरीबॉडी टू सॉल्व इट। ऑल राइट, तो 210 आया गाइस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट आई एम रिसीविंग। मैंने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ आंसर लिखा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे बढ़िए। अब गाइज आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन रिपीटेटिव है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, ये अपना पेज नंबर 118 में आओ आप लोग, देखो एकदम क्वेश्चन नंबर जो 20 है एकदम आसान है, आसान सारे हैं, पर 20 भी सेम है। डेकागोन 10 साइड फिगर है ना, उससे कितना ठो डायगोनल्स बनेगा बताओ? ये नहीं बन सकेगा। 10C2 - 10 सम ओवर 10C2 - 10 खत्म। और आपसे पूछा ट्राइंगल कितना बनेगा, तो भाई साहब देखो, अगर डेकागन है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? ट्राइंगल कितना बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या लगता है आप लोग को? फटाफट बताएं, आप लोग सोचिए। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, पर थोड़ा सोचिए, लिखिए, यूज योर पेन एंड ब्रेन एक साथ में, तो आप आंसर पे आओगे। यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो
अपने लोग को ट्रायंगल में ये ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं पे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। डेकागोन है तो कोई कोलिनियरिटी का कोई बात तो है नहीं, तो 10c3। तो आंसर क्या होगा भाई? 10 पॉइंट है तुम्हारे पास और तुम कोई भी 3 पॉइंट ज्वाइन कर ले, हमेशा ट्रायंगल बनेगा। और करके चेक कर लो, 10 पॉइंट बनाओ डेकागन का, तुम चेक कर लो, तुम्हारा हमेशा ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। चलो खैर जो भी है गाइस, क्रिस्टल क्लियर है सभी को? फटाफट बताएं आप लोग चैट वाले। मैं कौन सा डिस्कस किया? ओरली 20 में मैंने बोला डायगोनल्स में 10c2 - 10 और ट्रायंगल्स वाला में कि कितना ट्रायंगल बनेगा। तो भाई 10 पॉइंट है तेरे पास, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है तो 10c3। कोलिनियरिटी का तो कुछ ध्यान ही नहीं रखना तुमको, तो तुम काय को टेंशन लेते हैं? सर बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारे पास। इसमें आओ, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन काफी पूछने का चांसेस है। तो आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर, आप लोग को इधर पे बुक में क्या है, क्रिकेट टीम का एक तो क्वेश्चन था मस्त। क्वेश्चन नंबर 27 क्रिकेट टीम वाला क्वेश्चन पे आओ सब कोई फटाफट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5% कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर? समझ रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 27 में आपको अपलोड आइए। ठीक ठीक। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 इन विच ओनली 5% कैन बोल? मतलब 17 लोग में 5 ही बोल कर सकते हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो 5 बोल कर सकते हैं इसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर ही खेला जाए। 5 बॉलिंग कर सकते हैं, एक ठोको बैठने बोलेंगे। तो यानी कि 5 में से 4 को सिलेक्ट किए। पर भाई साहब टीम में और कितने लोग बाकी रहे? 17 है, 5 में से 4 सिलेक्ट किए, तो अब बाकी 12 में से 11 जन का टीम बनना है ना, मतलब 11 जन का टीम बनना है। 4 लोग बॉलिंग कर रहे हैं, डिसाइड हो गया, तो बाकी 12 17 लोग अवेलेबल है ना। 5 में से 4 चूज किए, तो बाकी 12 में से 7 चूज करेंगे, खत्म। कम होगा 27। सर इजी लग रहा है, तो इजी लग रहा है क्योंकि तुमने कंसेप्ट को समझ लिया है, बट अदरवाइज जनरली टाइम इज टेकन बाय पीपल। प्लीज इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए एवरीबॉडी, फटाफट फटाफट सॉल्व करें। और ये आदत डालें कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। काफी बार क्या होता है, आपने प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में अपने देखेंगे। इसमें एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया गाइस 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 गाइस, एक क्वेश्चन आया, मेरा दोस्त ने पूछा है कि सर इसमें दूसरा केस नहीं होगा। किसने पूछा पहले तो देखें? मोहित। मोहित भाई साहब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मोहित ऐसा नहीं बोला गया है। मोहित बोल रहा हो सॉरी। अरे नहीं नहीं सुनो, इसमें मोहित एटलीस्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर एटलीस्ट लिखा रहता तब तुम वो वाला केस भी इंक्लूड करते। मान लो एटलीस्ट लिखा हुआ है, तब मोहित तुम ये ऐड किए होते भाई साहब। लेकिन यहां पर तो बोला एग्जैक्टली 4 बॉलर खिलाएंगे ना। ठीक है, तो 5c4 × 12c1 निपटा डालिए इसको। आयुष हो गया? करो करो जल्दी करो। गुड खुशी, दिया वेरी गुड। वाह, हो गया क्या? वेरी गुड गार्गी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग जा रहे हैं, एक तो बॉल वाला क्वेश्चन था ना, 28 है क्या? हाँ ठीक है चलो 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 निपटाते हैं। आप लोग देखो क्या है 28 के अंदर, कि अ बैग कंटेन्स, ध्यान दीजिए प्लीज, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। खूब बढ़िया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो यहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, बोला कि 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल सिलेक्ट हो सकता है। अभी मजे की बात है, ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा। हम तो बोले थे कि प्रोबेबिलिटी में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम एक तो डाई फेंके, तुमसे पूछ लिया कि 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या, तुम 1/6 लिखकर आ गए। वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला भाई साहब। तो अभी ये ध्यान रखना आप लोग। और फिर आइए देखते हैं 28 में क्या निपटाना है। 5 ब्लैक बॉल में से कितना सिलेक्ट होगा? 2। 5 ब्लैक बॉल में कितना सिलेक्ट होगा? 2। तो यानी कि 5c2 इंटू बाकी 6 रेड बॉल में कितना रेड बॉल सिलेक्ट होगा? 3। अभी याद रखने का ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको बोला एग्जैक्टली 2 ब्लैक और 3 रेड, या 2 रेड और 3 ब्लैक, वट एवर इट इज, तो उतना ही करना है अपने को। एटलीस्ट समझ के इसको सॉल्व नहीं कर देगा। 28 भी क्लियर हो गया होगा। सर यार ये तो रिपीटेटिव लग रहा है, बिल्कुल है भी। ओके
आ गया सर एग्जैक्टली एटलीस्ट ये वाला जो चीज है ये स्टूडेंट्स का माथा खा रहा था, तो आइए इसको भी निपटा डालते हैं हम और आप मिलके। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, सब स्टार्ट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। और याद रखिए कि 14 के बाद वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो है वो 30 है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर जो है आप लोग का नॉलेज चेक कर लेता है एग्जैक्टली एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब का। देखो भाई एक बात समझ लो, अगर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, हेलो, अगर एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो आपको बस उतना ही करना और निकल जाना है वहां से। जैसे अपने लोग लास्ट का 2-3 क्वेश्चन में किया, एटलीस्ट लिखा है तो इसका मतलब वो और फिर उसके ऊपर जाओ, और एटमोस्ट का मतलब कि नीचे से ऊपर जाओ पर एक लेवल लिया हुआ रहेगा उतना पे ही रोक देना। अभी करेंगे अपने लोग इस क्वेश्चन में 30 में, प्लीज आप लोग पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आई स्पीक आउट, वरना बेकार है फिर। क्वेश्चन नंबर 30 आई से अगेन गाइस। सॉरी बताइए आप। हाँ चलिए देखिए 30 का अपने लोग निपटाते हैं। क्या है क्वेश्चन 30 के अंदर? पहला है कि भाई एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, आपको क्या करना है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। और क्वेश्चन है कमिटी ऑफ 7, बॉयज अवेलेबल कितने हैं, गर्ल्स अवेलेबल कितनी है 4, और अपने को क्या बोला टीम कितने का बनाना है या कमिटी कितने का बनाना है ऑफ 7। और अपने को पहला केस में क्या बोला एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को आप इंक्लूड करें। तो भैया अगर आप एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को इंक्लूड कर रहे हो मतलब 4C3 मार दीजिए। साथ साथ में आपको क्या निपटाना है, टीम ऑफ 7 है तो यानी कि अब आपके पास 9 लड़के अवेलेबल है। एग्जैक्टली है तो मतलब और कुछ करना ही नहीं है, एग्जैक्टली है तो आपको और कुछ करना ही नहीं है। तो जब आपको एग्जैक्टली में और कुछ करना ही नहीं है मतलब कि आपने 4 में से 3 सिलेक्ट कर लिया लड़कियों को, और लड़के कितने बचे आपको 4 सिलेक्ट करने, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखे हैं ना। बस फिर निपटाइए इसको। 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ पर है n बाई इंटू 3 फैक्टोरियल नीचे में इंटू NC9, दोनों साथ साथ में हो रहा है इस वजह से गाइस इस तरह से लिख रहे हैं 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर सॉल्व करिए आप लोग, आपका सम हो जाएगा। करिए आप लोग इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1, उड़ गया ये, ठीक है। तो यानी कि 4 2 3 3 और यहाँ 2 2 निपट गया, तो यानी कि आपका आया 3 6 18 18 4 आपका 72 72 इंटू 7 आता है, तो वो 504 या कुछ आएगा, चेक कर लीजिए। 504 आया क्या? हाँ तो भाई 504 ही होगा। ओके 504 वेज हो सकते हैं इसको हमको करने के, सुनिए सुनिए 504 वेज हो सकते हैं इस काम को सिर करने के। गाइस एवरीबॉडी अग्रीड? गाइस एवरीबॉडी इन द चैट डू यू अग्री? कम ऑन। का पार्ट 1 क्लियर है तो फिर पार्ट 2 को अटैक करें। ठीक है सर, तो अब पार्ट 2 निपटाते हैं, देखते हैं पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 देखते हैं क्या है। और एक बात बता दे रहा हूं गाइस कि प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग एंड सबमिटिंग देयर वर्क। अगर कोई सेंटर में आके दिखाना चाहता है काम को, देयर इज नो इश्यूज, बट प्लीज मेक श्योर कोई भी जो है प्रैक्टिस की बिना क्लास में नहीं बैठे। इसका रीजन ये भी है कि एक आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि कोई भी हमारे यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस नहीं करे, तो आपका भी जिम्मेदारी इक्वली बनता है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच में पहले प्यार से समझाते हैं और फिर दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो गाइस वी डोंट वांट कि हम लोग आपको चिल्ला चिल्ली करे डांटे और वो तरीके से बताएं। तो एवरीबॉडी प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस करें। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में बैठ के 100 सम निपटाइए, बट एटलीस्ट ये तो डिसिप्लिन लाइए कि 10-10 क्वेश्चन रोज करें प्रैक्टिस। वो डिसिप्लिन एक दो स्टूडेंट्स में नहीं आ रहा है, एक दो क्या काफी है आप में से, जैसे नाम लेता हूँ आयुष, आपका प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़े, आपको जगाना नहीं पड़े। सेम गोज फॉर यू स्वराज,
कि प्रैक्टिस करें आप, वो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। अगर कंसिस्टेंसी का बात करें तो कंसिस्टेंटली जो लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, उसमें जो 2 नाम मेरे को दिमाग में आता है वो युवराज है, खुशी है, ये लोग, दिया दृष्टि है, ये 3-4 नाम मेरे को दिमाग में आता है। तो खाली यही 3-4 क्यों है भाई? समझ आप लोग सबको आ रहा है, आई एम श्योर, बिकॉज आप लोगों का क्लास में पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, बट दैट्स नॉट इनफ टू डू वेल इन एग्जाम। फिर आप लोग गूगल में सर्च मारेंगे हाउ टू डू वेल इन मैथमेटिक्स, तो भाई वो तो बता रहा तेरे को कि रोज प्रैक्टिस कर, 5-5 10-10 क्वेश्चंस गो थ्रू कर, क्वेश्चंस किसी दिन नहीं दरकार मन है सॉल्व करने का, बट एटलीस्ट लेट यू डू इट। ठीक है ना, वरना दिक्कत है गाइस, मैथ्स का जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी। हम आपको बता रहे हैं कि 11 से ज्यादा नहीं तो लगभग 1.5 गुना हो जाता है 12। डराने के लिए बोल रहे हैं नहीं, कंसिस्टेंटली करेंगे तो हो जाएगा। अरे हो क्या जाएगा, 100 में 100 हिट स्ट्राइक करेंगे इस बार भी, मैं श्योर हूं। मैं आपको 2-3 नाम बता सकता हूं क्लास 12 का मेरा प्रेजेंट बैच है जो पक्का 100 स्ट्राइक करेंगे। क्या वो लोग सुपर इंटेलिजेंट है? नहीं। क्या वो लोग सुपर कंसिस्टेंट है? हाँ। वीक में आप, अच्छा, आप लोग को ये बात नहीं पता तो बता दें कि क्लास 12 में हम लोग जनरली वीक में 3 से 4 क्लास करते हैं। रीजन, ज्यादा प्रैक्टिस। क्या 2 क्लास में नहीं होता है? क्या सर होता है, पर ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग को क्लास में करवाना चाहते हैं। 11 में भी करवाना चाहते हैं और हो भी रहा है, बट 12 में तो 3 से 4 क्लास, 3 तो कंफर्म ही है, कुछ कुछ हफ्ते 4 क्लास भी होगा आप लोग का। बट द पॉइंट इज, मैं 4 क्लास करवा के भी क्लास 12 को अभी भी यही बोल रहा हूं कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ लोगों में, क्योंकि मैंने 4 क्लास करवा दिया मतलब मैक्सिमम वीक मैथ्स हुआ है, और मैथ्स का रिक्वायरमेंट है कि वो हर दिन होना चाहिए। मैथ्स का रिक्वायरमेंट है हर दिन होना चाहिए। और क्यों, मतलब ये रिक्वायरमेंट क्यों है सर? आप लोग सोच रहे हैं, जो लोग सोच के रखे हैं और कर रहे हैं वेरी गुड, पर मैं मास क्राउड के लिए बोल रहा हूं जो कम प्रैक्टिस कर रहा है कि भाई देखो, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया और ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारा कोई भी फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट हो गया, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि उसका एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। एग्जाम्पल, अगर तुम लोग अकाउंट्स पढ़ने बैठते हो, है ना, तुम लोग चिल्लाते हो अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, अरे अकाउंट्स के अंदर तुम जब बैठते हो अकाउंट्स को करने के लिए, तो तुमको पता है कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट से स्टार्ट होगा, विद एडजस्टमेंट में खत्म हो जाएगा। बीआरएस, बैलेंस विद पासबुक से शुरू होगा, विद कैश बुक खत्म हो जाएगा। बीच में जो तुम्हारा एडजस्टमेंट है वो फिक्स्ड है 10 एडजस्टमेंट है तो 11वां एडजस्टमेंट एग्जाम में नहीं आ सकता। तो तुम श्योरिटी के साथ जा सकते हो कि चल मेरा ये 10 का 10 प्रैक्टिस है। फाइनल अकाउंट्स, क्या कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर है, जब आप लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, कंपनी अकाउंट्स करोगे क्लास 12 में, उसमें भी फिक्स्ड है यही सेट ऑफ एंट्रीज है, धाए 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 एंट्री मारो, फुल मार्क्स ले जाओ। हाँ, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 खत्म। सॉरी टू से, पर मैथ्स में ऐसा नहीं है। वो आप लोग भी रियलाइज कर रहे हो सकता है आप लोग देखो कितना अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का या किसी भी चैप्टर का अपने कितना दबा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पर फिर भी आई टेल यू कि देयर कैन बी अनदर क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम। 1 मिलियन क्वेश्चन कर लो, आपका 1 मिलियन 1 क्वेश्चन नंबर आ सकता है। तो इट डिमांड्स डेली प्रैक्टिस। किसी दिन नहीं है मन प्रैक्टिस करने का, आधी घंटा जस्ट गो थ्रू, क्या पता कुछ निकल आ जाए जो नहीं होगा। हम हालांकि मजाक में बोले थे ये 10 से 12 तक का मेरा जर्नी, पर वो फर्क यही था, 10 में प्रैक्टिस बिल्कुल घंटा करते थे, रोज नहीं, कंसिस्टेंट नहीं थे। एक दिन बैठ गए, अपने में काफी लोग क्या करते हैं 8-8 घंटा में हम एक दिन में निपटा देगा, कर सब सब्जेक्ट हो सकता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब हो सकता है। तुम एक दिन बैठा 10 घंटा पढ़ के निपटा दिया, हो सकता है। मैथ्स नहीं होगा, आई एम श्योर, वो नहीं होगा बिल्कुल। और आप में से काफी लोग का ये स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोज यार 3-3 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करो ना, रोज आधी घंटा करो, बस ये प्रॉमिस कर लो कि हम कंसिस्टेंट रहेगा। हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हम 5 दिन मैथ्स करेगा, हम रोज 1 घंटा करेगा बस। तो बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स या बी अ वुमेन ऑफ योर वर्ड्स, रोज 1 घंटा करो फिर प्रैक्टिस। हम हमसे 1 घंटा नहीं होता, हम 45 मिनट्स करेगा, हम 7 का 7 दिन करेगा, कर, तुम 100 में 100 का कैंडिडेट बनेगा। तुम एक दिन करेगा नहीं करेगा, बार बार बोल रहे हैं, मैथ्स का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। मैथ्स में पढ़ते हैं ना अपने माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वही है यहाँ पर, सिलेबस भी वही है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आपको बता दे रहे हैं ये लोग का कैलकुलस का क्लास 12 का डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, एक एक चैप्टर का आप लोग सरप्राइज हो गए कि आप लोगों को मैं सम करवाता हूं ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 60 से 70 क्वेश्चंस। हाँ, क्लास 12 में मैं करवा रहा हूं 200-200 क्वेश्चंस हर चैप्टर से, 200-200 क्वेश्चंस। उसके बाद भी मैं अपने लेवल पर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। अभी हम लोग का ये जो है वापस से रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है कल से। क्या दरकार है, वीक आप लोग समझ रहे हो, वीक में 4-4 क्लास करवा रहे हैं और फिर भी इन लोग का रिवीजन सीरीज है कल सुबह से।
मतलब कुछ तो रीजन है ना। वो रीजन है कि 11 में आप लोग को प्रैक्टिस करना है नहीं करना है, स्टेक में है, रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क है, पर एक लेवल कम है 12 से। 12 में आप लोग का भी वही हालत होगा फ्रॉम डे वन, 3 दिन 4 दिन रगड़ा मिलेगा आप लोग। बिकॉज सही बता रहे हैं, एक आपका इंप्रेशन और एक हमारा इंप्रेशन दोनों का साथ में बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मेरे को केडिया क्लासेस का वो इंप्रेशन नहीं देना है कि यहाँ पे तो है पूल पार्टी बहुत गजब का होता है। क्या इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर है हम लोग, हैं पूल पार्टी होता है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा होता है। नहीं, पार्टी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम वी ब्लडी नीड मार्क्स। क्योंकि मेरा प्रोग्रेस, केडिया क्लासेस का प्रोग्रेस इसी पर निर्भर है कि आप लोग कैसा करते हो। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोग का कहीं से भी बांका नहीं रहे। आप लोग देख लो, आप में से कुछ लोग प्रूव है, जैसे युवराज, खुशी, ये लोग प्रूव है कि रात में 12-12 बजे इन लोग को डाउट क्लियर करते हैं, अगर अवेलेबल रहे तो। नहीं रहते हैं, अगले मॉर्निंग में डाउट मिल जाता है, क्या तो बोलते हैं कि क्लास में बताएंगे, या फिर तुरंत जवाब सोल्यूशन देते हैं। ये लोग है जो लोग पूछ रहे हैं, वो लोग को पता है ये बात। तो गाइस आप लोग भी प्लीज ये करिए, काइंडली करिए ये चीज, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए रोज। अपने लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हमारे को क्या बोला कि भाई एग्जैक्टली के बाद हमारे को पार्ट नंबर 2 बोला कि लेट्स सी क्या बोला, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला। तो यार आपका जो टीम में अवेलेबल है गर्ल्स, वो कितने गर्ल्स अवेलेबल है? 4 गर्ल्स अवेलेबल है। तो एटलीस्ट का मतलब यू कैन हैव मोर गर्ल्स। तो इसका मतलब देखो, अब यहां पर गेम खेलना है आपको। गेम ये खेलना है कि 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट होंगी, पहला केस, और बाकी जो है लड़के सिलेक्ट होंगे। मतलब लड़के कितने अवेलेबल है? 9। तो 9C4। तो भाई साहब ये तो आपका पहले से कैलकुलेटेड है, ऊपर में तो यही किए थे एग्जैक्टली वाला में। लेकिन अब इसमें वो प्लस वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा। इसमें अब वो प्लस वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें आप 4 के चारों गर्ल्स को इंक्लूड करोगे और बाकी जो बच गए वो बॉयज। 3 + 4 7 जन का टीम बनना है, तो 9C3 खत्म हो गया सर। इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको इसका वैल्यू तो जनाब मालूम ही है कितना है, 504। तो आपको तो पहले वाले का वैल्यू मालूम ही है 504। दूसरे वाले का वैल्यू क्या है आप लिख दीजिए और यू गेट योर आंसर। दूसरे वाले का मतलब आई मीन दिस वन। इसमें भी 4C4 है, तो आप लोग को ये ट्रिक मालूम होगा। 4C4 है तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 - 4 0 बाई है, तो 4C4 3C3 हमेशा क्या होता है? 1 हमेशा क्या होता है? तो आपको तो 9C3 निकालना है। अंडरस्टूड? तो इट्स वेरी इजी। और अभी भी 9C3 देखो, प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि 4C4 1 हो गया, 9C3 निकालना है। इतना प्रैक्टिस आना चाहिए कि मुंह जबानी हो। मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं आपको दिखाता हूं। 9C3 है, मतलब मेरे को ऊपर में 9 फैक्टोरियल, नीचे में 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दिख रहा है। ऊपर में मेरे को क्या दिख रहा है? 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल उड़ गया। ऊपर में मेरे को क्या दिख रहा है? 9 × 8 × 7। नीचे में मेरे को क्या दिख रहा है? 3 फैक्टोरियल। क्या दिख रहा है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बचा। 9 × 8 × 7 और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 9 × 8 × 7 में 9 8 72 होता है। नीचे में आपका क्या मौजूद है? 6 मौजूद है, तो 12 हो गया, कट गया, 12 हो गया। और 12 × 7, ऊपर में 7 भी मौजूद था, 12 7 84, खत्म। जब तक हवा में क्वेश्चंस बना के नहीं कर सकेंगे तब तक नहीं होगा। और मैं ब्लडी श्योर हूं कि 84 से अलावा कुछ और आंसर नहीं है। ये कॉन्फिडेंस गाइस प्रैक्टिस से आता है, ये प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आया। और आप लोग को भी उतना ही करना है। आप में से काफी लोग अभी कर रहे होंगे, जो लोग कर रहे हैं ना कंसिस्टेंटली, वो लोग ऐसा कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो लोग को सोचने का बात है। चलिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो भाई साहब जब बोला है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब आपको क्या बोला गया? एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब आपको क्या बोला गया, समझिएगा कि ज्यादा से ज्यादा, सुनिए इसको दो करने का तरीका है, करने का इसका दो है। ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां आए पार्टी के अंदर, कमिटी के अंदर, या वॉट एवर इज बीइंग मेड। तो यानी कि आप पहला अप्रोच सुन लीजिएगा, पूरा बात सुन लीजिएगा। 4C0 कितने लड़के हैं? 9। मतलब 9 के 9, मतलब 9 में से 7 लड़के सिलेक्ट होके कमिटी का पार्ट बन जाए। या फिर ये 6 लड़के 1 लड़की, 2 गर्ल्स 5 गाइज, ये हो सकता है। सर यही तो केस है ना, अग्रीड एवरीबॉडी, हाँ या ना? हाँ सर ये अग्रीड है, ये अग्रीड है हम लोग का, हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये वन ऑफ द तरीकाज है टू डू दिस क्वेश्चन। मेरे को इंटरेस्ट है जानने में कि कोई दूसरा तरीका है क्या इसको करने। आप लोग के लेवल पर बता रहे हैं कि एडवाइजेबल है, इसी तरीके से निपटाइएगा क्वेश्चन। कैसे? इसी तरीके से। एग्जामिनर वांट्स टू सी दिस। एटमोस्ट मतलब 3 लड़कियों पे आकर रुक जाना। यू कैन नॉट इनवाइट द 4th गर्ल टू द कमिटी।
बिकॉज ऑफ द कंडीशन इम्पोज बाय द क्वेश्चन. कैन वी हैव 0 गर्ल्स? हाँ, बिकॉज एटमोस्ट 3 बोला है. तो यू कैन हैव नो गर्ल्स एट ऑल इन द कमिटी. गाइस, एम आई क्लियर? एवरीबडी प्लीज कंफर्म करिए चैट में. फिर इसको ऐड करते जाना है आप लोगों को. फिर आप लोगों को इसको ऐड करते जाना है भाई फटाफट. गाइस, इन द चैट बॉक्स एवरीबडी प्लीज. सही है. अब आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं एक चीज से. प्लीज ध्यान दीजिएगा. किससे? एक कंसेप्ट से. याद है बोले थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन साथ साथ अटैक करेंगे. आइए एक क्वेश्चन करवाते हैं सो दैट यू कैन प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस. पेज नंबर 120, 120 में आइए गाइस एवरीबॉडी. पेज 120 में आइए. एक क्वेश्चन ही करवाएंगे, डोंट वरी, है ना, परेशान मत होना आप लोग. देखते हैं क्या है इसके अंदर, है ना जी. पेज 120 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमें, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ईच कंटेनिंग, हेलो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ईच कंटेनिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट. मतलब वर्ड कितने अक्षरों का होगा? 5, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स है. कैन बी फॉर्म विद 5 वॉवल्स एंड 17 कॉन्सोनेंट्स. कम ऑन. तो अगर 5 वॉवल है, हेलो गाइस, 5 वॉवल है तो आप 5 वॉवल्स को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 5 में से 2, 5 में से 2 इनटू आपके पास कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है 17, और आपको करना है कितना तरीके से? 3. पर क्या क्वेश्चन हो गया? ना जी, क्वेश्चन नहीं हुआ. सर अब क्या बाकी है सर? सर अब क्या बाकी है सर? सोचिए सोचिए सोचिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. यहां पे तो आपने सिलेक्ट किया, आपके पास कितने वर्ड्स चुन कर आ गए? 5. हेलो, कितने वर्ड्स चुन कर आ गए? 5. अभी तक तो सिर्फ वर्ड्स का सिलेक्शन हुआ है. बोलो बोलो, अभी तक तो सिर्फ वर्ड्स का. अब वो 5 वर्ड्स को अरेंज भी तो करेंगे आपस में. कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में. 5p5 जिसको बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5p5 की 5 है और 5 को अरेंज करना है. अग्रीड? समझ में आया कैसे? एक बार और फिर से बोलिए भाई. आयुष बोल रहा है रिपीट करने को. आयुष देखो, 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट अपने को सिलेक्ट करना है. क्या करना है? सिलेक्ट करना है. किस लिए? क्या बनाना है? वर्ड बनाना है. तो 5 वॉवल में से 2 वॉवल को सिलेक्ट 5c2 में करोगे, 17 में से 3 को करोगे 17c3 में. दोनों साथ साथ करोगे तो बीच में आयुष अग्री करते हो? हाँ, अग्री करते हैं. पर आयुष भाई अभी क्या हुआ? तेरे पास 5 वर्ड चुनकर आ गए. तेरे पास 5 वर्ड बोल रहा हूं, सॉरी, 5 अल्फाबेट चुनकर आ गए तेरे पास, हाँ या ना? और वो जो 5 अल्फाबेट चुने गए हैं उनको किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा. तो वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल होगा ना. अरेंजमेंट घुस गया. वेलकम टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. गाइस, एम आई क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? कम ऑन, फटाफट जवाब दें आप लोग. हाँ जी सर. तो सर होमवर्क क्या आप लोग का? इस एक्सरसाइज को निपटा दीजिए. कुछ डाउट वाउट है तो अपने मिलकर खत्म कर देंगे. दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों. शुभ रात्रि, शब खैर. बिल्कुल.